जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पीसी से बना रहे हैं इसकी वीडियो। तो ये देवनागरी की एक और वीडियो है। तो आज हम सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम गूगल से इमेज उठाएंगे और उनका जो क्रेडिट है वो जो बनाने वाला है उसको जाना चाहिए। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर अपने चलते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आज की टाइम में एक तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो, उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है वो। तो उसमें हम भूत भविष्य और वर्तमान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको भूतकाल देखना पड़ेगा इसका। तो जो ये सारी जो परेशानियां हैं उनकी जो जड़ है वो आज का जितना भी पूरा सिस्टम बना हुआ है वो ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने जितनी कंट्री पर राज किया था उस पे, प्लस में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो संधियां हुई हैं और जो चीजें उन्होंने बना के रखी थी और जैसा जैसा उन्होंने काम किया था उसके ऊपर आज वो डिपेंड हो रही है। तो उसका रिजल्ट होगा जो अब ये चल रहा है और आगे जो होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये है कि ब्रिटिश जब यहाँ से गए थे इंडिया से, या फिर उनका जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में उनका जो जो एक छत्र राज था वो खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी थी उस पर हमको देखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो सोवियत यूनियन है उसका आपको मैप देखना है, वो ज़रूरी है। तो ये यूएसएसआर सोवियत यूनियन का जो मैप है उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कम्युनिस्ट है और यहाँ चाइना कम्युनिस्ट है। तो ये लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? तो ये लोग अफगानिस्तान की बॉर्डर पे थे, ईरान बॉर्डर पे थे और चाइना बॉर्डर इनके लग रही थी। तो अफगानिस्तान पे भी इन्होंने कम्युनिस्ट शासन लागू कर दिया था। तो इसके बाद में जो ये ब्रिटिश थे, जो फ्रेंडली ग्रुप्स थे, नाटो जो इन्होंने फॉर्म की थी, तो उन लोगों को ये लगा कि अब ये जो कम्युनिस्ट है ये और इस तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो अगर आप इस मैप को सही तरीके से देखो तो यहाँ पे आज की डेट में यानी वर्तमान में भी ये जो एरिया है ये कम्युनिस्ट है, ये है सैनिक शासन है, ये एरिया ऊपर कम्युनिस्ट है और यहाँ पे मुस्लिम कंट्रियाँ है और ये मुस्लिम कंट्रियाँ है। तो इन लोगों को क्या चाहिए था? तो अगर आप सही से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया है उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि जब अंग्रेज इंडिया पे आए थे तो उसके बाद में उनकी 1800 के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो आप अगर खुद नॉर्मल तरीके से सोचो तो अगर आपका कोई खेत है और उसके पास में अगर आपके जंगल है या कुछ भी है जहाँ से कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट आपके खेत में आ रही है तो आप क्या करोगे? वहाँ पे बाढ़ लगाओगे। ठीक है। तारबंदी, बाढ़, कुआ कुछ भी खोदोगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके पास में और कुछ तो सॉल्यूशन था नहीं। और इन लोगों को एक भय भी था कि भाई खाली एक ही तरीके की इसमें सिस्टम हमने बैठा दिया तो इनको दो तरह की चीज़ करनी थी। एक कि इंडिया की सिक्योरिटी, दूसरा इनको इस पर कब्जा बरकरार रखना था जो कि संधियों के रूप में है, लीज के रूप में है और भी काफ़ी आर्थिक सिस्टम था कि कई चीज़ें लीज पे है आज भी इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बाढ़ टाइप में करने का इन्होंने सोचा। तो उसमें क्या हुआ कि इनको चाहिए था कि आज्ञा मानने वाले गुलाम सैनिक। तो इन्होंने एक कंट्री का निर्माण किया, वो था पाकिस्तान। अब आप अगर नॉर्मल रूप से देखो तो पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र कभी से ही नहीं था। ये फौज है, इसका सारा खर्चा यूएस और ब्रिटेन ने दिया है। इनके सारे जो भी इंडिया और पाकिस्तान के जो भी चोर उद्योगपति हो, नेता हो, वो सब आपको इंग्लैंड में मिलेंगे। वहीं से इसका क्या कहते हैं, एक तरह से मदरबोर्ड है। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे लड़ने के लिए एक बेस के लिए कश्मीर को यूज़ करना के लिए इन्होंने पास किया कोई इनका यूएस की सीनेट के अंदर वो था रूल कि हमें चाइना से लड़ने के लिए यहाँ पे एक बेस चाहिए। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को फंड दिया है। आज भी अभी भी आप देखोगे कि इन्होंने अभी रिसेंट में एक डैम है पीओके में, उसका इन्होंने फिर से निर्माण किया है।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को एज ए मिलिट्री बेस इन्होंने खरीद लिया। अब यहाँ पे थे मुस्लिम, वो बिना दिमाग के लोग होते हैं, उनको जैसे मौलवी बोल देते हैं या उनके लीडर बोल देते हैं वैसा वो करते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे जब ये सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान में ये लोग आए, तो ये एक इन्होंने जो टुकड़ा किया उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन इनकी 1919 के अंदर इन्होंने बनाई थी एंग्लो अफगान वार के अंदर, ठीक है। तो इस डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है, क्योंकि वे तब बनी थी जब वो लोग थोड़े किसी और के प्रभाव में थे। तो इसके बाद में आज तक इस पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तानी है, इन्होंने धर्म का नाम लेके, रिलीजन का नाम लेके, जिहाद का नाम लेके यूएस के हाथ में इनको बेचा, फिर उसके बाद में फिर से नाटो के हाथ में बेचा, फिर अब ये इसका यूज करते हैं यहाँ पे बैरियर के रूप में। तो ये जो बैरियर है, ये एक बैरियर है, इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि इंडिया की तरफ इनको, इंडिया को सिक्योर रखना है। किसके लिए? इस चीज के लिए कि इंडिया से इनको पैसा जाता है, जो कि गुलामी के रूप में, लीज के रूप में, इनकी कंपनियां हैं, बहुत सी चीजें हैं उसके हिसाब से। तो एक जो डिस्प्यूट है उसका रीजन तो ये है, और ये डिस्प्यूट अभी और बढ़ेगा। फिर जो सेकंड डिस्प्यूट आता है वो है मैक मोहन रेखा। तो ये 1914 के अंदर इंडियन ब्रिटिश और तिब्बतियन डेलीगेट, तब चाइना नहीं था तिब्बत में, उसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो हिसाब से अगर तिब्बत का वही खत्म हो चुका है वजूद, तो ये लोग उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस डिस्प्यूट के कारण इंडिया और चाइना में वार होती है, क्योंकि ये ब्रिटिश ने बनाई हुई है, और इसलिए चाइना बोलता है कि हम इसको नहीं मानते। और जबकि इंडिया में तो अभी तक कोई ऐसी सरकारें नहीं आई कि जो इतना पावरफुल रूप से इसको उठा सके। तो अब ये दो चीज़ें तो हो गई है कि वर्तमान सिचुएशन और जो भूतकाल की सिचुएशन थी वो। अब जो आगे की सिचुएशन है उसके हिसाब से जो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे, तो इस बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट होना चालू हो गया है। तो ये सारा पर्वतीय इलाका है। इन लोगों ने अफगानिस्तान वालों को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी आर्टिलरी और हैवी फौज, जैसे नाटो हुई और अमेरिका हुई, उनके खिलाफ भी रजिस्ट ले सकते हैं। तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री खिलाफ तो इजीली रजिस्ट ले सकते हैं। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान की हालत और भी ख़राब है इकोनॉमिक रूप से भी। तो ये यहाँ पे इनको ना तो कोई ज़्यादा ताम झाम चाहिए इनसे लड़ाई करने के लिए, तो ये यहाँ पे इनकी डिस्प्यूट चल रही है। और अभी ये नहीं मालूम फंड कहाँ कहाँ से इनके पास आ रहा है, बाकी इनको फंड की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। अब एक ये है जो चाइना और पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो चाइना है वो अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, लेकिन जैसा कि हम देखें कि इंडिया की तरफ उसको ज़मीन तो मिलनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बेस है उसके हिसाब से हमारा जो मेन सेंटर है या पावर हाउस है उनके पास ये बेस पड़ता है। तो अभी आगे आगे देखो क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। तो अभी ये लाइव हम यहाँ पे बंद करते हैं, और आगे भविष्य में देखते हैं कितना क्या इसमें ड्रामेटिक रूप से चेंज आता है। लेकिन अभी जो हॉट स्पॉट बना हुआ है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो इसके ऊपर हम और भी लाइव के अंदर लाइव हम बात करेंगे। इसकी बहुत सी अंदर की इनसाइड स्टोरियाँ हैं, और भी जो देखने वाली चीज़ें हैं वो भी हैं। तो ये लाइव हम बंद करते हैं, आप लोग लाइव को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा देवनागरी का व्यू है, और हम देवनागरी को एक वैदिक सिस्टम के रूप में हम स्थापित करेंगे। और इसके अंदर एक और भी चीज़ है जो मैं आपको सही से बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने इस्लाम के नाम पे ये दो देश बनाए थे। तो आज भी हमें यही चीज़ फेस करनी है दोबारा, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इतने हम चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों।